बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांजेब संधू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं तीन अहम मौज़ूआत के ऊपर। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम, और उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इमरान खान साहब के ऊपर एक जो बड़ा भयानक जो एक नया केस दायर किया गया है उसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी के अजलास के ऊपर और उसके अहम नुकात के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। उनको किसी न किसी तरह से प्रेशर के अंडर लाने की कोशिश की जा रही है और उनको मजबूर करने की कोशिश की जा रही है किसी भी तरह, किसी भी शक्ल में, कि वो प्रेशराइज हों और उनको इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो इस्तीफा दें। नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और वो कहते हैं कि पता नहीं ये किधर से ये फैसले ले आए हैं। इन्होंने अदलिया को तकसीम कर दिया है और अदालत का निज़ाम जो है वो ख़राब हो गया है। हालांकि वो खुद एक भगोड़े हैं और अदालत से भागे हुए हैं, छुट्टी लेके गए हुए हैं और वापस नहीं आ रहे हैं, और वो अदालत के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके बाद जी मरियम औरंगजेब निकलती हैं और वो कहती हैं कि जी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने 25 सफ़ात के ऊपर एक जो है इख्तिलाफी फैसला दिया है, और उसको बेस बना के वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो ये कहती हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपना एतबार नहीं रह गया, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए उनको चाहिए कि वो खुद जो है वो रिज़ाइन कर दें और अपना जो ओहदा है वो छोड़ दें। ये साफ नज़र आ रहा है कि वो मरियम बीबी को खुश करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो खुद तो कभी इलेक्ट हुई नहीं है, वो एक काउंसलर भी कभी इलेक्ट नहीं हुई हैं। उनको एक अजाफी जो सीटें होती हैं उनके ऊपर लेके आया जाता है इसमें। मरियम औरंगजेब के बाद एक और डेवलपमेंट होती है और वली अहमद खान साहब एएनपी के जो मेंबर हैं वो सामने आ जाते हैं और वो मुतालबा करते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस्तीफा दें, क्योंकि अब वो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है और अदलिया का निज़ाम जो है वो ख़राब हो रहा है। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम ईद के बाद जो है एक बहुत बड़ी तहरीक का ऐलान करेंगे और हम इस्लामाबाद जाएंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। बाद में एक बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो एक ट्वीट कर देते हैं कि जी ये जो मामलात हो रहे हैं उसमें अतहर मिनल्ला साहब ने भी ये कह दिया है कि चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला है वो गलत है, और उन्होंने जो लंबा चौड़ा एक इख्तिलाफी नोट, हालांकि इख्तिलाफी नोट जो होता है वो एक दो पैराग्राफ पे मुश्तमिल होता है ज़्यादा से ज़्यादा, इन्होंने 25 सफ़हात पे जो है वो इख्तिलाफी नोट दे दिया है। और बड़ी हैरानी वाली बात है कि इस तरह का इख्तिलाफी नोट आया है, हालांकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन मैं पहले भी ये बात कर रहा हूं कि इसी तरह से ही होगा। अगर ये फुल कोर्ट बेंच बन भी जाता और ये सारे मामला उस तरफ चले भी जाते तो रोज यही होना था, एक नए हर रोज एक जज ने कोई नई कहानी डाल देनी थी और ये फैसले की तरफ बात नहीं इन्होंने जाने देनी थी। और अब भी ये वही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इससे जो है वो निजात जो है वो दिलाई जाए। और सबसे आखिर में इस मामले में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक आम सा शहरी उठ के वो एक खत लिख देता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को और कहता है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मिसकंडक्ट किया है और इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए और उनको उनके ओहदे से हटा देना चाहिए। ये वही बातें हैं जो पहले भी होती रही हैं। एक आम सा शहरी उठता है, वो एक केस दायर कर देता है किसी भी अहम शख्सियत के ऊपर, और फिर वो आम सा जो शख्स है, पाकिस्तानी शख्स, वो एक बहुत आला पाए का जो वकील है उसको हायर कर लेता है। पता नहीं वो उसकी फीसें कहाँ से देते हैं। और इस तरह से जो है वो जो लीडरान हैं या बड़े बड़े लोग हैं, जो अहम लोग हैं, उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जाती है। और ये कौन लोग हैं वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक और मौजू है जी, हमारे पास कौमी सलामती का इजलास हुआ। उसकी जो इलामिया है, इलामिया के ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले जो उसकी वीडियोस और तस्वीरें आई उसमें ऐसे लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं बड़ी मुश्किल से उधर बैठे हुए हैं, उनको बड़ी परेशानी है, और बाकी जो उसके अंदर काबीना के लोग थे उनके चेहरे के तासुरात भी जो हैं वो बड़े अच्छे नहीं थे, वो भी परेशान ही नजर आ रहे थे, चाहे वो वजीर आला सिंध हों, चाहे वो बिलावल जरदारी हों, चाहे कोई और हो। तो उसके जो अहम अहम नुकात हैं उसके ऊपर बात करते हैं। उनमें इसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की आर्मी जो है, तमाम फोर्सेस जो हैं उनकी कुर्बानियों को सराहा गया, उसकी तारीफ की गई।
और ये एक हकीकत बात है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो दुनिया के आला पाए की फोर्सेस में शुमार होती हैं, और उनकी जो कुर्बानियां और उनका जो किरदार है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत अहम रहा है सिक्योरिटी के हवाले से। तो वो एक इजलास होता है कौमी सलामती कमेटी का, और उसका एलामिया जो है उसको जारी होने में 8 घंटे, पूरे 8 घंटे लग जाते हैं। ये फैसला ही नहीं हो पाता कि क्या चीज़ उसमें ऐड करनी है और क्या चीज़ उसमें में से निकालनी है। लेकिन जो अहम अहम चीज़ें हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो उसमें ये कहा गया कि जी फॉरेन फंडेड एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। उसमें इदारे का नाम तो नहीं लिया गया, उसमें किसी भी इदारे को पॉइंट आउट नहीं किया गया है। वो हो सकता है कि जिस तरह से आजकल ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं नून लीग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो भी एक सरकारी अदारा है, शायद उसका जिक्र किया गया है, शायद फोर्सेस का जिक्र किया गया है। और फॉरेन फंडेड जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो मुझे तो समझ में नहीं आती है बात कि कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर कोई कुछ भी बात कर रहा है तो वो पाकिस्तानी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। हाँ, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो वाकई उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाना चाहिए, और पाकिस्तान की फोर्सेस के सरबराहान के खिलाफ जो एक कैंपेन चलाई अगर जाती है, कोई अगर कुछ गलत किया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। और बाद में जी इसके ऊपर दूसरा जो बात की गई वो ये की गई कि ये टीटीपी के खिलाफ जो सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया है पिछली हुकूमत के दौर में, जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी और बाजवा साहब की हुकूमत थी, तो टीटीपी के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। इमरान खान साहब का नजरिया ये था कि जो है आपस में डिस्कशन करके और डायलॉग के थ्रू जो है ये मसला हल किया जा सकता है। इसलिए एक वाज़ेह एक तब्दीली थी, और एक ये चीज वाकई में हो रही थी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन वो एक पॉलिसी थी, वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे और वो ये पॉलिसी रख सकते थे। चलें जी, ये बात हो गई। और आखिर में ये कहा गया कि जी टीटीपी टेररिज्म के जो खिलाफ है वो ऑपरेशन, अब बहुत बड़ा एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। तो इसके ऊपर किसी ने तजिया करते हुए ये कहा कि जी ये बात तो ठीक है, लेकिन ये वक्त तो नहीं है पाकिस्तान में, अभी इलेक्शंस का वक्त है, इलेक्शंस होने चाहिए, ना कि जो फोर्सेस हैं उनको, जो आजकल में ये बात हो रही थी कि जी फोर्सेस बड़ी मसरूफ हैं, वो बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें और पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जा सकें। तो हो सकता है ये भी एक बात हो कि इसको जवाब बना के कि पाकिस्तान में तो ऑपरेशन चल रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, और इस वजह से इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये बात सोचने की है कि ये बात किधर जा रही है। बहरहाल अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर रहें, ठीक रहें, क्योंकि जो जो अभी हालात बन रहे हैं उसमें कुछ भी मुमकिन है, हालात बिगाड़ की तरफ भी जा सकते हैं। उम्मीद है कि ये हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे, और ये भी उम्मीद है कि इस बात को बेस बना के ये बात नहीं कही जाएगी कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो बड़े मसरूफ हैं और इलेक्शन की सिक्योरिटी जो है वो नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो एक बड़ा भयानक काम हुआ है वो ये हुआ है कि इमरान खान साहब के ऊपर बगावत का केस कर दिया गया है, और वो वही बात कि एक आम से शहरी ने जो है वो उठ के एक बगावत का केस किया है, और उसने कोई रेफरेंसेस दिए हैं कि जी फलानी तकरीर की उन्होंने, फलानी तकरीर की, जिसकी वजह से जो है ये उन्होंने पाकिस्तान के इदारों में जो है वो फूट डालने की कोशिश की है, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके दरमियान जो है वो एक दरार पैदा करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ जो है बगावत का जो है वो केस किया जाना चाहिए, और इसके उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये वही बात है जो थोड़ी देर पहले मैं कर चुका हूं कि एक आम सा शहरी जो है वो उठता है और एक केस कर देता है, और वो आला पाए का वकील कर लेता है, और जिस बंदे के ऊपर केस होता है वो पाकिस्तान की बड़ी मशहूर शख्सियत होती है, और वो उसको जी एक नए मसले में फंसा दिया जाता है। अब आप जरा इस बात पे सिर्फ ये सोचें कि पाकिस्तान का अगर कोई फेस है तो वो, आप बाहर दुनिया में जाएं तो किसी से भी अगर पूछे ना आप, तो वो आपको इमरान खान साहब का नाम बताएगा। अगर पाकिस्तान को किसी रेफरेंस से आज इस दौर में अगर लोग जानते हैं तो वो इमरान खान साहब हैं। इस बात को हजम करना जो है वो पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं उनके लिए हजम करना मुश्किल हुआ है, क्योंकि ये लोग जहां भी जा रहे हैं वहां पे इमरान खान साहब का नाम पहले से मौजूद है। इमरान खान साहब ने अपनी क्रेडिबिलिटी को इतना एम्पावर किया है, इतना तगड़ा बनाया है कि वो पूरी दुनिया में उनका नाम लिया जा रहा है। और ये जो इस तरह के केसेस किए जा रहे हैं,
उसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज बाहर की दुनिया में खराब हो रहा है। ये जो केसेस हैं, ये जो अदालतों में जो कार्रवाइयां और इस तरह के मसले मसाइल और ये गिरफ्तारियां और ये आ रही हैं फोर्सेज और जा रही हैं फोर्सेज और घेरे डाले हुए हैं और टीयर गैसिंग हो रही है, वो भाईजान पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि बाहर लोग बैठे हुए ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो गलत है, और वो इसका इजहार किया भी जा रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट में हुआ, उसको आप देख लें। तो ये इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए और इस बात पे गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान का जो इमेज है उसको हम किस तरह से नुकसान दे रहे हैं। इनको और किसी चीज की परवाह नहीं है, इनको कुछ और नहीं चाहिए है, इनको बस ये है कि किसी तरह से इलेक्शन ना हो, इनके ऊपर जो इनकी पकड़ की जानी है वो ना हो। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।